जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला, जो जलेगा उसी दिए में उजाला। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों, हमने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में प्रतिशत का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, मतलब 7 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने समझा दिया था। आज जो क्वेश्चन होने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओके दोस्तों, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के सामने। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है, इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है कस के मेहनत कीजिए और मैं भी आप लोग के साथ जो है मेहनत करवा रहा हूँ। जो भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ओके दोस्तों, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रतिशत का। ओके दोस्तों, आप लोग के सामने यह क्वेश्चन आ गया है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइए अपने कॉपी में और इसका जो भी आंसर होगा वो मुझे कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन में कह रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 900 लड़कियां और 1100 लड़के कोई एग्जाम में बैठे हैं, ठीक। इनमें से 40% लड़कियां जो है उत्तीर्ण हुए और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो इनमें से कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं किसी परीक्षा में। इनमें से 40% जो है लड़कियां पास हो गया, तो फेल कितना हुआ, 60% इसमें फेल हुआ। इनकी 60% जो है इसमें लड़कियां फेल हुआ। उसके बाद जो है इसमें से फिर बोल रहा है 50% लड़के पास हो गए। इसका मतलब है कि अगले 50% जो लड़के थे वह फेल हो गए, वह क्या हो गए, फेल हो गए। अब फिर बोल रहा है कुल कितने लड़के जो है फेल हुए, ठीक। हमको पहले निकालना है कि कितने लड़के मतलब कि लड़कियां जो है फेल हुई। ओके, तो निकालते हैं। 900 का 60% यह फेल वाला निकल रहा है, मतलब अनुत्तीर्ण वाला निकल रहा है, और हमको भी वही निकालना है, अनुत्तीर्ण वाला ही निकालना है। तो 900 का 60% निकालते हैं तो 60/100 आ जाता है। 00 ऊपर नीचे कैंसिल, 9 6 के 54, यानी कि 540 लड़कियां जो है लड़की फेल हो गई, ठीक। फिर बोल रहा है अगेन 1100 लड़के में 50% लड़के जो थे वो पास हो गए। इसका मतलब है कि इसका यानी कि 50% जो है फेल हो गए, इसलिए 1100 का 50% जो है फेल हो गए। तो 50 दूनी 100 और इसको काटते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 550 जो है लड़के वह फेल हो गए। तो कुल कितने फेल हो गए, हमको कुल निकाल लेना है फेल वाला लड़के की संख्या, मतलब कि विद्यार्थी की संख्या। तो 0 से 0, 5 4 9 और 5 5 10, यानी कि 1090 लड़के जो है फेल हो गए। कितने लड़के में, मतलब कितने 1090 छात्र जो है फेल हो गए, छात्र और छात्रा मिला के विद्यार्थी जो है फेल हो गए। तो कुल कितने छात्र हैं उस परीक्षा में, तो कुल कितने होंगे, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, तो कुल है 2000 छात्र हैं। उसमें से हमको जब भी इनकी परसेंट निकालना है तो हम लोग क्या निकालते हैं, जो दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं और कुल से भागात करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 00 ऊपर में 00 नीचे में कैंसिल, 10 नीचे 10 ऊपर कैंसिल। अब इसको जो अगर भागा देते हैं तो ये आता है 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8, 4 दूना 1 0.5, यानी कि 54.5% जो है विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए।
फेल हो गए कितना, 54.5% जो है विद्यार्थी फेल हो गए। आइए अब जो है थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग के सामने यह क्वेश्चन आ गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, मतलब किसी एरिया की जनसंख्या कितनी है, 8500 है। ठीक, इनमें से प्रथम वर्ष जो उसका पहला वर्ष था, पहला ईयर था, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक, 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक, फिर सेकेंड वर्ष जो है इसमें फिर 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक, फिर सेकेंड वर्ष भी जो है 25% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 2 वर्ष बाद, जब पहला वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर सेकेंड वर्ष में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। आप लोग को यह लगता होगा यह क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है, जो बिल्कुल सही बात है। यह क्वेश्चन साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे वो आप लोग जान लीजिए। मान लेते हैं कहीं की जनसंख्या 100 थी, इसमें जब कितना प्रतिशत की, पहला वर्ष जो है 20% की वृद्धि हो रहा है, पहला वर्ष 20% की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब पहला वर्ष जो है 120 होगा। फिर जब दूसरा वर्ष आता है, फिर दूसरा वर्ष जो है 25% की वृद्धि हो रही है। अब हमको जो है किसी रफ कॉपी में 120 का 25% निकाल लेना है, तो ये होता है 2500 के 100, 4 तिया 12 यानी कि 30। पहले था 120 प्लस 30 हो जाता है 150। अब ये जो है 150% की वृद्धि हो रही है। पहला वर्ष जो है 25 मतलब कि 20% की वृद्धि हुई, तो वो हो जाता है 120। फिर जब दूसरे वर्ष जो है 25% की वृद्धि होती है, तो हो जाता है 150। तो बोल रहा है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। इसमें बोल रहा है बाद, यह पहला स्थान है और ये बाद का स्थान है। अगर बोल देगा बाद, तो हम इनकी बाद में करेंगे सीधा गुना। अब वो सीधा गुना कैसे करेंगे वो देख लीजिए। पहले हमको कितना है इसकी जनसंख्या, 8500। 8500 जनसंख्या, इसका सीधा गुना करना है, तो वह करेंगे 120 का 100, यानी कि बाद का ले लेंगे, बाद का बटे यानी कि पहले का 120 बटे 100 ले लेंगे। फिर ले लेंगे 150 बटे 120, 150 बटे 120 ले लिए। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। 120 से 120 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 15 × 75 के 5 हासिल 7, यानी कि 15 8। इसको आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 85 × 15, 25 के 5 हासिल 2, 8 × 40 2 42, और ये 5 के 5 8, 8 एकम 8, ये 5 5 2 7 8 4 12, यानी कि 1275। 1275 एक 0 रह गया, यानी कि 1275 जो हो गई उसकी जनसंख्या 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद कितनी हो गई उसकी वहां की जनसंख्या, 12,750 हो गई वहां की जनसंख्या। ओके दोस्तों, इसमें कह दिया है बाद, तो हम जो लेंगे इसमें इनकी बाद का लेंगे, बाद का बटे पहले वाला 120 बटे 100, फिर बाद का बटे पहले वाला 150 का 120 लेंगे। अगर कह देता कि पहले यानी कि 2 वर्ष पहले कितना होता, तो हम जो है मतलब उल्टा जाते, बाद कह दिया तो हम आगे जाएंगे। अगर बोलता है इनकी पहले, तो पहले में इनकी पीछा जाते, क्या जाते, पीछा जाते। और उस पर भी जो है मैं आप लोग को अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है अच्छा तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग के सामने जो है यह क्वेश्चन आ गया है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बताया था बाद वाला में क्या करना है, पहले बाद का ले लेना है। अगर पहले वाला में बोलता तो हम जो है पहले यानी कि पहले वाला को लेंगे। ठीक, आइए उस पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को जो है कोई भी सवाल अगर आप लोग इनके बनाते हैं तो पहले क्वेश्चन को समझिए।
क्वेश्चन को समझने का अर्थ है कि पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना चाहिए। तो आइए पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष यानी कि पर वर्ष जो है बदल रहा है, उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो रहा है। मान के चलते हैं अगर पहले 100 था तो फिर इनकी आगे जो है अगले वर्ष में 10% कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है, 10% कम हो जा रहा है। ऐसे ही जो है पहला वर्ष 10% कम हुआ, फिर अगला वर्ष जो है 10% कम हुआ। इसी तरह बोल रहा है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है, संपत्ति का वर्तमान मूल्य जो है 81,000 है, तो 2 वर्ष पहले इससे इनकी पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे था 2 वर्ष बाद और इसमें कह रहा है 2 वर्ष पहले। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं उसका पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक, तो पहले मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका मूल्य था। ठीक, फिर जब इनकी दूसरे वर्ष कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है, 10% कम हो रहा है, माइनस 10%। अब जब 100 में से 100 का 10% कम निकालिएगा तो वो होता है 90। अब यह कैसे होता है 90, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 100 का 10/100, ये यानी कि 10 यानी कि पहले था 100 में से 10 को घटाएंगे तो ये होता है 90। हम भी वही किए हैं, पहले था 100 में से 10% कम हो जा रहा है तो वो होता है 90। फिर अगले वर्ष जो है 10% फिर कम हो रहा है, तो फिर हमको यहाँ पे कहीं पे निकालना पड़ेगा 90 का 10%। तो 0 0 कैंसिल, तो यानी कि 9 कम हो रहा है। पहले था 90, अब कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, तो 9 इसमें घटा देंगे तो ये हो जाता है 81। तो अब हो जाएगा 81। अब बोल रहा है 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, तो मतलब इनकी उसके संपत्ति का इनकी वर्तमान मूल्य कितना है, 81,000 है। उसकी संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 को यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब बोलेगा पहले, तो हम जो है इसमें से पहले वाले को ले लेंगे। तो पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो हम इसमें क्या लेंगे, यानी कि पहले वाले को लेंगे। तो पहला है 100/90, यानी कि पहला वर्ष का कम हो गया। अब आते हैं सेकेंड वर्ष में, तो सेकेंड वर्ष में भी पहला लेंगे, पहला है 90, फिर बाद में है 81। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा तो भेजा गर्म हो जाएगा। ठीक, इसलिए जो है यह जो भी है इनकी शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग को जो अच्छी तरह से समझ लेना है। तो यह 81 से 81 कैंसिल हो जाता है तो ऊपर हो जाता है 1000। ठीक, और जब ये 90 से 90 कैंसिल हो गया, अब जब हम लोग जो है 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये हो जाता है एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ओके, यानी कि 1 लाख इसकी संपत्ति हो जाती है, यानी मतलब पहले थी 1 लाख संपत्ति उसकी कब थी, 2 वर्ष पहले थी। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है यह कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग के सामने यह क्वेश्चन आ गया है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद जो है मैं इसे बनाऊंगा। और हमने जो है पिछले वाले क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट जो भी था मैंने आप लोग को दे दिया है, इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। ठीक, कितना प्रतिशत बच्चों की वृद्धि होती है, 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, 2003 में बच्चों की संख्या कितना है, 2000 है, तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। यानी कि कहने का मतलब है 2003 और फिर बोल रहा है 2006 में, इसका मतलब है कि हमको बाद वाला लेना है, बाद वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे बाद वाला जा रहा है, इसलिए हमको इसमें जो है बाद वाला लेना है। अगर इसमें बोलता कि इनकी पहले वाला, तो हम लोग जो है इनकी पहले वाले को पहले लेते हैं। ठीक,
आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने इसका जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया है। तो पहले मानेंगे 100, पहले मान लेते हैं कि 100% है। कोई जो होता है पहले 100% होता है, तो मान लेते हैं पहला 100% है। उसके बाद बोलता है प्रति वर्ष, यानी कि अगला वर्ष जो है 10% बच्चों की वृद्धि होती है। तो 100 का 10% हम लोग जब इनकी वृद्धि करेंगे तो ये होता है 110। फिर इसमें बोल रहा है इस वर्ष भी, अगला वर्ष भी 10% बच्चों की वृद्धि होती है। इसको हम लोग जो है एक रफ कॉपी में निकालेंगे, 110 का 10%, तो 00 ऊपर नीचे कैंसिल, यानी कि 11, यानी कि पहले था 110, अब हो गया 111, मतलब 11 हो गया। इसको जब इनकी जोड़ते हैं तो ये होता है 121, अब हो जाता है 121। फिर अभी कितना वर्ष हुआ, अभी 1 वर्ष और 2 वर्ष हुआ। इन दोनों में 2006 से 2003 के बीच कितना का अंतर है, 3 साल का अंतर है, इसलिए हम लोग इसमें जो है 3 साल लेंगे, 1 साल और ले लेंगे। फिर इसमें कितना प्रतिशत बच्चों की वृद्धि होती है, 10% बच्चों की वृद्धि होती है। फिर हमको जो है 121 का 10% निकालना है। 121 का 10% हम लोग जब निकालते हैं तो ये 0 ऊपर नीचे, यानी कि 12.1 होता है। पहले था 121, अब हो जाता है 12.1। अब जब इसको की जोड़ते हैं तो ये हो जाता है, पॉइंट के बाद को नहीं जोड़ेंगे, ये हो गया 2 1 3 और ये हो गया 2 1 3, यानी कि 133.1 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, हम तो इसका जो पहला कम था उसको हम लोग ने निकाल लिया। अब हमको फिर क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसमें इनकी 2000, पहले कितना बच्चे था, पहले था 2000 बच्चे था, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2000। फिर बाद बोल रहा है इनकी 2006 में कितना होगा वो निकालने की इनकी बात कर रहा है, इनकी बाद की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग जो है आगे वाले को पहले लेंगे, बाद वाले को पहले लेंगे। तो इसमें इनकी बाद वाला कौन है, ये, इसके बाद ये है, तो पहले इसको लेंगे, पहले 110/100 लेंगे। ठीक, पहला वर्ष का काम समाप्त। अब फिर आते हैं दूसरा वर्ष में। दूसरा वर्ष जो है 121 है, उसके पहले 100 है, इसलिए 121 लेंगे। फिर उसके पहले 110 है, फिर लेंगे बाद वाले को लेंगे, फिर इनकी बाद वाला है 133.1 और उसके पहले है 121। अब जब इसको आप लोग काटिएगा तो इसका आंसर 100% मिलेगा। तो इसको काटते हैं, 110 ऊपर है, 110 नीचे है तो कैंसिल, फिर 121 ऊपर है, फिर 121 नीचे है तो कैंसिल। अब जब एक बार और कटेगा, 00 से नीचे फिर ऊपर कट गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 से यहाँ कटेगा और एक 0 से यहाँ कटेगा। ठीक, अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कि 2662 जो है उसकी जनसंख्या 2006 में हो जाएगी। अभी जो मैं यह क्वेश्चन बता रहा हूं यह जो है RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। आप लोग जो है RS अग्रवाल की बुक को खोल लीजिएगा और जहां पे इनकी परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में से आप लोग बनाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो आइए इस पर और क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन पेश है, एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं इसका जनसंख्या 100 है, पहला वर्ष में 5% की वृद्धि हो रहा है, पहला वर्ष में 5% की वृद्धि कर दिए तो ये हो जाता है 105। फिर बोलता है अगले वर्ष में फिर 5% की कमी होता है, फिर 5% की कमी होता है, इसमें -5% करेंगे। कहां से, यहां से करेंगे, ना कि यहां से, क्योंकि इसमें जो है इसमें ये नहीं कहा है कि प्रति वर्ष। अगर कहता प्रति वर्ष तो हम लोग कहां से करते, हम लोग यहां से करते। इसमें इनकी प्रति वर्ष नहीं कहा है, इसलिए हम लोग जो है यहां से करेंगे। तो 100 का 5% कमी करेंगे तो ये आएगा 95। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं x उसका इनकी पहले उसका इनकी जनसंख्या था,
x का बाद का बात बोल रहा है, इसलिए हम लेंगे बाद में लेंगे 105/100, फिर 95/100। इसको कहां से कंपेयर कर रहे हैं? इसको कंपेयर कर रहे हैं यहां से, इसलिए यहां पे 100 लिए हैं। ठीक, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और फिर बोल रहा है दूसरे वर्ष के अंत में 7980 उसकी जनसंख्या हो जाती है। अब आप लोग अगर इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा 8000 आएगा। तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये 95 यानी कि 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 नवा 45। ठीक, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। ठीक, फिर अगर हम इसको काट देते हैं, इसको अगर हम लोग काटते हैं 19 से इसे काट सकते हैं आप लोग, 19 एकम 19। एक मिनट, इसको कैसे काटना पड़ेगा? इसलिए x बराबर क्या x बराबर 79 80 गुना दोनों को मल्टीप्लाई, तो 400/19 गुना 21। आप लोग जो है इसको कैलकुलेट करके हमको इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर जो है 8000 है। ओके, आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आप लोग के सामने यह क्वेश्चन है, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइए। यह क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। मान लेते यह कोई संख्या है, इसको जो है 10% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 90%/100। ओके, फिर बोल रहा है इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर देते हैं। फिर इसमें जो है 10% की वृद्धि करते हैं, 100 का 10% वृद्धि करेंगे तो वो होगा 110/100 कर दिए। उसके बाद फिर बोलता है इस प्रकार प्राप्त संख्या, इस प्रकार इससे जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। जो प्रारंभिक संख्या हम लोग क्या माने थे? प्रारंभिक संख्या माने थे x से 50 कम है। आप लोग जो है एसएससी का नाम सुनते ही आप लोग को यह सोचते होंगे भाई यह क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, बहुत भारी क्वेश्चन होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग जो है थोड़ा अगर इनकी प्रतिशत का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहेगा आप लोगों को तो कोई भी सवाल जो है आप लोगों से बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कर देते हैं तो ये होता है 0 0 से कैंसिल, फिर यहां से यहां कैंसिल, तो ये हो गया 11 नमा 99x बटे ये 0 से यह 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर x माइनस 50। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 99x बराबर 100x माइनस 5000। ओके, अब जब इसको समान जाति को एक तरफ लाएंगे तो 100 में से 99 गया तो x बचेगा, x बराबर 5000। ओके दोस्तों, आप लोग को जो है एसएससी के नाम सुन के आप लोगों को डरना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को जो है बनाना है, इसलिए हमने आप लोग के लिए जो है यानी कि प्रतिशत का जो भी कॉन्सेप्ट था हमने इस पे जो है 2-4 क्लास ले लिया है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज आप लोग जो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। उसमें हमने जो है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को समझाया है कि प्रतिशत का सवाल कैसे बनाएंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने दे दिया है। ओके दोस्तों, आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट मतलब की क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।